हेलो एवरीवन। आप सभी का अपना चैनल मैथ्स बाय ब्रजेश कुमार में स्वागत है। आज जो हम लोग बताने वाले हैं ये है क्लास 12th का मैट्रिक्स जो कि 3.4 है। इसमें बोला गया है प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो हम लोग प्रारंभिक रूपांतरण पहले इसका चेक करेंगे कि अस्तित्व में है या नहीं है। अस्तित्व में अगर होगा तो उसका प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से बनाएंगे। तो इसके बाद जो बताएं तो इस वीडियो को तब तक अपने फ्रेंड तक शेयर कर दो, इसके बाद जो है आगे बढ़ा दो। और अब जो हम लोग बताने वाले हैं ये इससे एक सवाल एग्जाम में रहता है, तो आप लोग इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटे। तो ये फर्स्ट में बोला गया है अवयवों के व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कैसे निकलेगा पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके बाद जो है इसका चेक करना है कि अस्तित्व निकाल के अस्तित्व है या नहीं है, फिर प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से चलना है। तो देखिए फिलहाल ये जो है फर्स्ट में हम लोग करेंगे जैसे ए बराबर जो भी मैट्रिक्स हो, इस मैट्रिक्स का हम जो है जैसे अगर किसी का व्युत्क्रम निकालना होता है तो 1/a को हम लिख सकते हैं a पे पावर -1। यही हुआ a का व्युत्क्रम, यही हुआ a का व्युत्क्रम। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रोसेस से बोला है जैसे a है तो इसका तो सबसे पहले सारणिक निकालना है, सारणिक जो कि एक डिटर्मिनेंट बोला जाता है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है। तो अगर इसमें रहता है a11 a12 a21 और a22, अगर ऐसा होता इसमें क्या करना था कि a11 को मल्टीप्लाई करते a22 से माइनस a12 को मल्टीप्लाई करते a21 से, और इसका रिजल्ट जो है इसका रिजल्ट 0 के बराबर अगर नहीं होता हम इसे बोलते कि इसका अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व होगा तो प्रारंभिक रूपांतरण विधि से a बराबर आई ए तो है यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया हुआ होगा उसे लिखेंगे। आई हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए जो है ए इसको लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर किसी भी डिजिट को इधर हम मल्टीप्लाई में लेके चल रहे, जैसे इस यहाँ पे देखो ए बराबर आई है, तो अब इस ए को अगर इधर हम मल्टीप्लाई में रखेंगे, इसको अगर चेंज करो तो यहाँ क्या होगा a/a तो बराबर आई। इसको हम लिख सकते हैं ए का इनवर्स ए बराबर आई, मतलब ए का व्युत्क्रम बराबर भी आई। ये भी कंडीशन हो सकता है और ये भी कंडीशन अपनी जगह सही है। तो हमें प्रारंभिक रूपांतरण की विधि से आगे सवाल बताना है। तो फिलहाल आगे सवाल में बने रहें जो कि आप 3.4 बता रहे हैं। तो इसमें ये एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज है 3.4। इसमें फर्स्ट नंबर सवाल है, फर्स्ट नंबर सवाल है ए बराबर 1 -1 2 3। यही सवाल है। इसका जो है सबसे पहले डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग इसको निकाल के चेक करना है ए का। तो यहाँ पे 1 × 3 -1 × 2, तो 3 का 3 माइनस माइनस प्लस 2 का 2, 3 2 5, तो नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे इसका अस्तित्व है। तो अब यहाँ पे अगर नहीं हो रहा था तो पहले भी इसके अस्तित्व के बारे में लिख सकते थे यहाँ पे अस्तित्व के लिए, या यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अब इसमें बोला गया है प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण। तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक रूपांतरण, रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से
प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। जैसे यहाँ पे करेंगे प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, अब इसमें हो जाएगा a बराबर आई ए बराबर आई ए। तो यहाँ पे a का मान है 1 - 1 2 3, आई का मान है 1 0 0 1, और यहाँ पे ए। इसमें रो में या कॉलम में, इसमें कितना रो है, एक रो और दो रो, या एक कॉलम दो कॉलम। रो या कॉलम में अप्लाई करके इधर 1 0 0 1 लो, और इधर जो आएगा इस प्लेस पे वही हो जाएगा ए का व्युत्क्रम, क्योंकि यहाँ पे जस्ट करके बताए कि ए के साथ जैसे इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो ए के साथ जैसे यहाँ पे जो मान आएगा वही मान क्या होगा, ए का व्युत्क्रम बनेगा। ए का व्युत्क्रम बनेगा तब इसमें अप्लाई किया जाए। जैसे मान लो यहाँ पे हमें जीरो लाना है, यहाँ पे जीरो लाना है, इसके लिए क्या करेंगे, तो R2 में अप्लाई करेंगे। R2 में जो अप्लाई होगा, R2 - 2 R1 2 R1, तो अब यहाँ पे R2 का मान 2 यहाँ पे रखेंगे, माइनस 2 का 2, तो 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 2 का 2, तो 3 2 5, 3 2 5, आगे 1 0, R2 का मान 0 माइनस 2 का 2, 0 माइनस 2 तो माइनस 2, R2 का मान यहाँ पे 1 माइनस 2 गुना 0 तो 0, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 ही रह गया। अब एक डिजिट तो यहाँ पे 0 हो गया। अब अगला जो है, अब यहाँ पे 1 कैसे लाया जाए, तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे R2 में 1/5 R2, 1/5 R2, तो यहाँ पे आगे सॉल्यूशन 1 - 1, 0 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 0, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1, और यहाँ पे हो गया 1 0 - 2/5, और यहाँ पे 1/5, और ये हो गया ए। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ऊपर में अगर जोड़ देते हैं R1 को अगर जोड़ देते हैं तो -1 + 1 तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे R1 में अप्लाई किया जाए, R1 + R2, R1 + R2 को अगर अप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे जो है होगा 1 में 0 को जोड़ो तो 1 ही होगा, -1 में 1 को जोड़ो तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इसमें जोड़ो 1 में -2/5 को जोड़ेंगे तो 3/5, और यहाँ 0 में 1/5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 -2/5 1/5, और यहाँ हो गया ए। अब यहाँ पे इसको ला के देखो कि ये यहाँ पे ला के देखो कि कुल मिला के ये बात क्या हुआ। तो अभी इसको हम क्या मान सकते हैं, आई, इसको क्या मान ले, आई, तब इसको बोलते हैं आई। यहाँ पे देखो कि इसको हम मान सकते हैं, ये हो गया ए इनवर्स, और यहाँ पे है ए, तो इसीलिए ये जो मान आया, हम क्या बोले थे प्रारंभ में, यहाँ जो ए बराबर आई ए है, इसी को यहाँ पे मॉडिफायर में ए इनवर्स ए, मतलब ए का व्युत्क्रम ए बराबर आई। जब इधर आई आया, जब इधर ये आई का मान है और जब ये ए इधर है, तो ये किसका मान है, ए का व्युत्क्रम है, तो ए का व्युत्क्रम है, तो हम नीचे लिख सकते हैं ए का व्युत्क्रम बराबर 3/5 1/5 -2/5 और 1/5, यही हो गया रिजल्ट। तो इसी तरह से सभी सवाल को बनाया जाएगा 1 से 17 तक। तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहें ताकि सभी सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल पाए और आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटे। तो इसके बाद जो जस्ट और इसके बाद जो है
जो सवाल है अब वो 2 नंबर सवाल है। वो कौन सा सवाल है? तो 2 नंबर जो है सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा ध्यान दें। ए बराबर 2 1 1 और 1। पहले इसका चेक करना ये अस्तित्व में है या नहीं, अस्तित्व में है या नहीं है। तो इसका जो है दो का 2 माइनस 1 का 1 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब यहाँ पे प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से तो ए बराबर आई ए बराबर आई ए। अब यहाँ पे ए का मान हुआ 2 1 1 और आई का मान हुआ 1 0 0 1 ए। अब यहाँ पर भी अप्लाई ही करना है। तो अप्लाई किया जाता है किसमें? जैसे कि ऊपर में एक यहाँ पे लाना हो तो क्या करें, इस 2 में से 1 को माइनस कर दें। 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे R1 से अप्लाई करेंगे, R1 से अप्लाई करेंगे तो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो 2 में से 1 को माइनस करो तो 1, 1 में से 1 को माइनस करो तो 0 और यहाँ पे 1 1। अब इसी तरह से यहाँ पे 1 में से 0 को माइनस करो तो 1, 0 में से 1 माइनस करो तो -1 0 1 और ये ए। तो इसके बाद जो है अब यहाँ पे R2 को अप्लाई किया जाए तो R2 माइनस R1। अब R2 में अगर R1 को घटाते हैं तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, तो 1 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1, 1 माइनस 1, 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1, 1 में से -1 को घटाएंगे तो 2, तो यहाँ पे फिर वही बात हो गया यहाँ पे कि ये आ गया आई और यहाँ पे जो मान आया होगा ये ए का व्युत्क्रम होगा और ये ए हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए का व्युत्क्रम बराबर 1 माइनस 1 2। ये क्या हो गया? ये ए का व्युत्क्रम हो गया। तो यही हो गया रिजल्ट। तो इसी तरह से ऑल क्वेश्चन को बनाना है। इसके बाद जो है जस्ट इसी का 3 नंबर सवाल को देखा जाए ध्यानपूर्वक ताकि एक भी सवाल एग्जाम में छूटे नहीं। और आपको एक बहुत ही बेसिक से हिंदी मीडियम में बताया जा रहा है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसे बहुत अच्छे इससे फायदा हो जाएंगे। तो 1 2 3 7 ये है आपका 3 नंबर सवाल। यह है 3 नंबर सवाल। इसका भी पहले अस्तित्व में है या नहीं है इसको चेक करना है। तो ए का डिटरमिनेंट निकालने से 7 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6 इक्वल टू 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो मतलब अस्तित्व है। इसका भी तो अस्तित्व है, ये भी चेक हो गया कि अस्तित्व में है। अगर अस्तित्व में है तब इसका प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ए बराबर आई ए और यहाँ पे ए जो है वो ए है 1 3 2 7 इक्वल टू आई का मान 1 0 0 1 और ये हुआ ए।
और 13271001। अब इसमें जो है यहाँ पे अगर 0 लाना हो तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 2 का 2 और 2 में से 2 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे R2 में अप्लाई करेंगे, R2 में अप्लाई करेंगे R2 माइनस 2 R1, 2 R1। अब यहाँ पे अगला जो है R2 में अप्लाई है तो 13, R2 का मान यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस 2 का 2, 2 में से 2 गया 0। R2 का मान 7 माइनस 3 दूना 6, 7 में से 6 को माइनस घटाएंगे तो 1। अब यही 10, R2 का मान यहाँ 0, 2 का 2 तो 0 माइनस 2 तो माइनस 2। R2 का मान 1, 2 गुना 0 तो 0, यहाँ पे 1, ये हो गया ए। अब इसके बाद फिर अगला अप्लाई करके यहाँ 0 लाना है। तो इस 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो 0 लाने के लिए सबसे पहले जो है नीचे में 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर में 3 से माइनस कर देंगे। तो R1 में अप्लाई करेंगे R1 माइनस 3 R2। अब ये हो गया 1, R1 का मान 1 माइनस 3 गुना 0 तो 0, ये पूरा टर्म 0, तो यहाँ पे 1 ही रह गया। R1 का मान यहाँ 3 माइनस 3 का 3, तो 3 में से 3 गया 0, 0 और 1। और यहाँ R1 का मान 1 माइनस 3 दोनों माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, 1 7। R1 का मान यहाँ पे 0 माइनस 3 का 3, तो 0 माइनस 3 तो यहाँ पे माइनस 3। इसके बाद जो ये माइनस 2 और 1 यहाँ पे। अब यहाँ से a का फिर व्युत्क्रम निकल गया, इसको लिख सकते हैं a का व्युत्क्रम बराबर 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, यही हुआ a का व्युत्क्रम। तो ऑल सवाल का प्रोसेस एक है, इससे बहुत सारा सवाल जो कि है बन भी सकता है। तो सेम प्रोसेस से ये सवाल बताया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर जिसको भी समझ में नहीं आता है वो पुनः इस वीडियो को दोबारा देखें। उम्मीद करते हैं कि उसके बाद आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो इसके बाद जो सवाल नंबर 4 को ध्यान से देखें। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है a इक्वल टू 2 3 5 7। 5 7 तो सबसे पहले इसका जो है मॉडुलस निकाल के चेक करना है कि अस्तित्व है या नहीं। 7 दूना 14 माइनस 5 दिया 15 माइनस 1, 0 तो नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे अस्तित्व में है, अस्तित्व तो है। अब इसके बाद प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। अब इसमें जो प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग किया गया है, तब ये हो जाएगा a बराबर आई ए बराबर आई ए। तो a का तो मान यहाँ पे है 2 3 5 7, 2 3 5 7 1 0 0 1 0 1 ए। अब इसको जो है अप्लाई करेंगे, अब इसमें जो अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे हमें बनाना हो, या तो यहाँ पे 0 कर ले या तो यहाँ पे 1 कर ले, कोई एक के बारे में सोचें। और इसको सोचने के बाद जो क्वेश्चन आता है तो उसको आगे सॉल्यूशन करें। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक आ सकता है, अगर ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूना 6, 6 हो गया। तो 7 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो 7 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो कुल मिला के एक ही बचेगा, एक ही बचेगा। तो R2 में अप्लाई कर दो, R2 में अप्लाई करेंगे R2 माइनस 2 R1, 2 R1। तो 2 R1 तो यहाँ पे इस अप्लाई को फॉलो करें तो यहाँ पे 2 3, R2 का मान 5, 2 दूना 4, तो 5 में से 4 माइनस तो 1, फिर यहाँ 7 माइनस 3 दूना 6, तो फिर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1। कुछ तो रास्ता आसान हुआ। 1 0, R2 का मान 0 माइनस 2 का 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, R2 का मान 1
माइनस 2 गुना 0 0, तो यहाँ पे हो गया 1, तो इक्वल टू ए। यहाँ पे अब अगर यहाँ पे 1 लाना हो तो इसके लिए क्या किया जाए, तो R1 में अप्लाई, R1 में अप्लाई, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो यहाँ पे जो है 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2, और यहाँ पे 1 1, 1 में से -2 को माइनस किया जाए तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 3, यहाँ पे 0 माइनस 1 -2 1, तो यहाँ पे हो गया ये ए के बाद यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि अब यहाँ पे अगर नीचे 0 करना हो तो इसको लिख सकते हैं R2 में अप्लाई करें, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो 1 2, लेकिन पहले R1 को लेना है, तो 1 1 माइनस 1 तो 0, R1 का अमाउंट 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे हो गया फिर 3 माइनस 1, पहले R1 है 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो यहाँ पे हो गया 5, R1 का अमाउंट यहाँ पे है -1, R2 हो गया 1, तो -1 तो -2, और ये हुआ ए। अब इसके बाद जो है यहाँ पे अगर 0 लाना हो तो R1 में अप्लाई किया जाए, R1 माइनस 2R2, इसको अप्लाई किया जाए, तब यहाँ R1 का अमाउंट 1, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 2 गुना 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो यहाँ पे बचा 1 ही, R1 का अमाउंट 2 माइनस 2 का 2, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पे 0, यहाँ 1, तो बराबर, फिर यहाँ पे अप्लाई 3 माइनस 5 दूना 10, तो 3 माइनस 10 तो -7, फिर यहाँ पे -1 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, प्लस में 4 माइनस में 1, तो प्लस में 4 माइनस में 1 तो प्लस में 3, प्लस में क्या हो गया 3, तो यहाँ पे जैसे 3 हुआ, इसके बाद जो है फिर यहाँ पे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, ये हो गया ए। अब यहाँ से ए का व्युत्क्रम क्या निकल गया, ये हो गया, सॉरी ये तो है आई का अमाउंट, यहाँ पे ये निकल गया आई इक्वल टू, ये हो गया ए का व्युत्क्रम और ये ए हुआ, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान दो। अब ये जो यहाँ पे बन क्या आया, ये क्या बन क्या आया, ये जो बन क्या है ए का व्युत्क्रम है, ए का व्युत्क्रम बराबर -7 3 5 -2, ये बन गया ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम और रिजल्ट सामने। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल समझ में आया होगा। ये तो फिलहाल 4 नंबर ही सवाल था। अब इसके बाद जस्ट 5 नंबर सवाल में आते हैं। 5 नंबर सवाल को बता रहे हैं, समझने का कोशिश करें और आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, कोशिश मेरा ये होगा आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ध्यान से देखें सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, a इक्वल टू 2714, अब इसका मॉडुलस लेके पहले चेक करना है, तो a का मॉडुलस 4 दूना 8 माइनस 7 का 7 आया नॉट इक्वल टू 0, इसका तो अस्तित्व होगा, अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है तो इसका प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, अब प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से a बराबर आई ए बराबर आई ए, यहाँ पे a जो है a हुआ 2 7 1 4 1 4 आई 1 0 0 1,
और ये हुआ ए। इस पे ध्यान देना है। अब यहाँ भी 0 लाओ या यहाँ पे 0 लाओ, तो यहाँ पे 0 लाओ या नीचे 0 लाओ, तो हमको लगता है कि ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 हो जाएगा तो अप्लाई R2 में क्या जा रहा है, R2 माइनस 3 R1। इस अप्लाई को ध्यान से देखा जाए। ये जो अप्लाई किया गया ये अप्लाई है R2 में, तो 2 1 R2 का मान 7, 3 दूना 6, तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1, यहाँ पे 4, 3 को 3, 4 में से 3 माइनस हुआ 1। अब यहाँ पे 1 0, R2 का मान 0 माइनस 3 का 3, तो यहाँ पे माइनस 3, R2 का मान 1 माइनस 3 गुना 0 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया ये ए। फिर ये दोबारा अप्लाई ऊपर R1 में कर दो। R1 में अप्लाई हो रहा है R1 माइनस R2। अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, यहाँ 1 और 1, तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आया R1 का 1 में माइनस करेंगे -3, तो यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे R1 का मान 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4, और यहाँ पे R1 का मान 0 -1 तो -1, यहाँ पे -3 और 1, ये हो गया ए। इसके बाद जो है यहाँ पे फिर R2 में अप्लाई करेंगे, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 को अप्लाई करना है। यहाँ पे 1 0, R2 का मान 1, 1 में से 1 को माइनस करो तो 0, 1 में से 0 को माइनस करो 1, और यहाँ हो गया 4 -1, R2 का मान -3 अब -4, तो हो गया -7, -7, फिर R2 का मान 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 2, R2 का मान हो गया यहाँ पे 2। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू ए का व्युत्क्रम इंटू ए। इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं। इस फॉर्मेट में जैसे लिखे फिर इसका अगला स्टेप ए का व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम जो निकल के आया वो हुआ 4 -7 -1 2, यही निकल गया ए का व्युत्क्रम। तो अब सभी लोग कंटिन्यू इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें बताया ही जा रहा है कि सभी का प्रोसेस सेम है। सिर्फ अप्लाई करने के लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा इस सवाल के लिए। अगर आप खुद सोच के अगर इस सवाल में चलेंगे तो उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम सवाल बनेगा और इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से बनाने का ट्राई करें। नहीं बनता है तो वीडियो को दोबारा देखें जिससे कि आपका डाउट 100% क्लियर हो जाए। अब इसके बाद जो है सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, ए इक्वल टू 2 1 5 3, 2 1 5 3, यहाँ पे हो गया ए का व्युत्क्रम निकालना, ए का पहले मॉडुलस निकाल के चेक कर लो, 3 दूना 6 -5 का 5 इक्वल टू 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसका तो अस्तित्व है, लिख देंगे अस्तित्व है। अब अस्तित्व है ये चेक हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से। अब प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से तो ए इक्वल टू आई ए, ए इक्वल टू आई ए, तो यहाँ पे ए का मान है 2 1 5 3 और आई का मान है 1 0 0 1 और ए। अब यहाँ पे ऊपर में हमें यहाँ पे एक लाना हो तो इसके लिए क्या करें,
तो माइनस कर दो, R1 में अप्लाई कर दो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 को अप्लाई कर दो तो 2 माइनस 1, तो 1, 5 में से 3 माइनस गया 2, यहाँ पे बचा 1 और 3। इसी तरह से यहाँ पे अप्लाई करो 1 माइनस 0 तो 1, 0 माइनस 1 तो माइनस 1, 0 और 1, ये हो गया ए। इसके बाद ध्यान दो फिर ये R2 में अप्लाई करो, R2 में अप्लाई जो करेंगे ये होगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो यहाँ पे हुआ 1 2, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1, 0 और 1, सॉरी इसमें अप्लाई करना था R2 का मान 0, R2 का मान 0, इसमें अप्लाई करना है R2 का मान यहाँ पे 0, अब माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाता माइनस 1, और यहाँ पे R2 का मान 1 माइनस माइनस प्लस और 1, तो यहाँ पे हो जाता 2, इसके बाद होता ए। अब यहाँ पे जो है हमें 0 करना है, तो इसके लिए क्या करें, R1 में अप्लाई होगा R1 माइनस 2 से गुना कर देते हैं R2, R2 में 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा कि R1 जो है R1 यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे रखो 1 माइनस 2 गुना 0, तो पूरे टर्म 0, ये 1 ही रह गया। R1 का मान 2 माइनस 2 का 2, 2 में से 2 गया 0, 0 1, यहाँ R1 का मान 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का 2 1 3, फिर ये माइनस 1, अब माइनस 2 दूना 4, तो ये हो गया माइनस 5, और यहाँ पे माइनस 1 है और यहाँ पे 2 है, ये हो गया ए। तो फिर यहाँ पर जो है ये बना I इक्वल टू ए का व्युत्क्रम ए, और ये जो बना इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से तुलना करेंगे कि ए का व्युत्क्रम बराबर 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2, यही जो निकल गया ये क्या है, ए का व्युत्क्रम है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग समझने का भी कोशिश करें, जिससे कि आप लोगों का सवाल बनाने में थोड़ा आसानी हो। ये सवाल 6 नंबर था, और कुल मिला के इस अध्याय में इसी प्रोसेस से 17 सवाल है, 17 सवाल हैं, तभी 6 नंबर सवाल को क्लियर किए। अब जस्ट सवाल 7 नंबर को देखा जाए, 7 नंबर सवाल भी सेम प्रोसेस से हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 ये है ए इक्वल टू 3 1 5 2। यहाँ पे ये सोचना है कि यहाँ पे इसका पहले अस्तित्व है या नहीं है, पहले ये चेक करना है। इस चेक करने के लिए ए का मॉडुलस को निकालना है, मतलब ए की डिटर्मिनेंट 3 दूना 6 माइनस 5 का 5 नॉट इक्वल टू 0, इसका तो अस्तित्व हो गया, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो इसका प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ए बराबर आई ए, अब यहाँ पे ए का मान हो गया 3 5 1 2, 3 5 1 2, और आई का मान है 1 0 0 1 और ए। अब इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई जो करना है, अप्लाई के अकॉर्डिंग इसमें देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे 3 5 1 2 है, तब यहाँ पे अगर इस 2 में 1 को घटाते तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो पहले इसको एक बार माइनस कर लेते हैं, R2 में अप्लाई करते हैं R2 माइनस R1, इस अप्लाई को
लागू करते हैं तो 3 1। यहाँ पे R2 का मान 5, 5 माइनस 3 तो यहाँ पे 2, 2 माइनस 1 तो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे इसी तरह से अप्लाई किया जाए, R2 का मान 0 माइनस R1 1 हो गया तो यहाँ पे माइनस 1, R2 का मान 1, यहाँ पे माइनस 0 तो ये 1 ही रहेगा तो ए। इसके बाद ध्यान दो यहाँ पे R1 में अप्लाई अगर कर देते हैं R1 माइनस R2 तो कुछ रिजल्ट हद तक सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 3 में से अगर 2 को माइनस कर देते यहाँ पे तो 1 होता, 1 में से 1 करते तो 0 होता और यहाँ पे 2 ही यहाँ पे 1 है। R1 का मान यहाँ पे 1 होता, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 1, 1 1 2। R1 का मान 0, यहाँ पे माइनस 1 तो यहाँ पे माइनस 1 तो माइनस 1 1, ये हो गया ए। अब ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे में माइनस कर देने से, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देने से ये भी, इसका भी रिजल्ट 0 हो जाएगा तो अप्लाई होगा R2 में, R2 माइनस 2R1। इसको फिलहाल अप्लाई किया जाए तो अप्लाई करने के बाद ये 1 0, R2 का मान 2 और 2 का 2, 2 में से 2 गया 0, R2 का मान 1 माइनस 2 गुना 0 0 तो यहाँ पे 1, 2 माइनस 1, R2 का मान यहाँ माइनस 1 माइनस 2 तो 2 दूना 4 तो माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5। यहाँ पे हो गया R2 का मान 1 और माइनस माइनस प्लस 2 का 2 1 3, यहाँ पे ए। फिर ये निकल गया I इक्वल टू ए का व्युत्क्रम इंटू ए। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ए का व्युत्क्रम बराबर 2 माइनस 5 माइनस 1 और 3। इसका व्युत्क्रम बराबर लिख सकते हैं ए का व्युत्क्रम बराबर 2 माइनस 1 माइनस 5 और 3। और सेम प्रोसेस से बताया जाएगा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 तो ध्यान बनाए रखें कृपया करके इस 8 नंबर सवाल पे, ये भी अच्छे से आपको बताया जा रहा है, समझने का कोशिश करें। 8 नंबर 4 5 3 और 4, 3 और 4 तो यहाँ पे ध्यान दो कि अब इसका भी पहले चेक करना है तो ए का मॉडुलस लेके 4 चौक 16 माइनस 5 दिया 15 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका तो अस्तित्व हो गया, यहाँ पे लिखेंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से क्या होता है तो ए बराबर आई ए बराबर आई ए। तो यहाँ पे ए का मान हुआ 4 3 5 4 और यहाँ पे आई का मान हुआ 1 0 0 1 इक्वल टू ए। तो अब यहाँ पे ऊपर में 1 लाना हो तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा, तो R1 में अप्लाई किया जाए R1 माइनस R2। अगर R1 माइनस R2 तो 4 में से 3 को माइनस करो तो 1, 5 में से 4 को माइनस करो तो 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 1 में से 0 को माइनस करो तो 1, 0 में 1 को माइनस करो तो माइनस 1 और 0 1 तो ए। अब यहाँ R2 में अगर ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करके 3 नीचे अगर माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा यहाँ पे R2 में। तो यहाँ पे R2 में अप्लाई किया जा रहा है R2 माइनस 3 R1। तो यहाँ हो गया रिजल्ट 1 1, R2 का मान 3, 3 का 3, 3 में से 3 गया 0 और यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3 का 3 तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 बराबर। तो यहाँ जो आया ये सवाल है 1 1 0 तो ये तो 1 ही रहेगा, ये -1 और R2 का मान 0 माइनस 3 का
3 तो -3, R2 का मान 1, माइनस माइनस प्लस, 3 का 3, 3 1 4, ये हो गया A। अब फिर से अगर ऊपर घटाया जाए R1 में अप्लाई, R1 माइनस R2, अगर R1 माइनस R2 किया जाए ये होगा 1 माइनस 0 तो 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ये हो गया 1, 1 में अगर माइनस करेंगे 3 को माइनस माइनस प्लस 3 तो 3 1 4, यहाँ पे -1 -4 तो -5 -3 और 4, ये हो गया A। अब इसके बाद जो है ये I इक्वल टू A का व्युत्क्रम A का व्युत्क्रम A, तो अब यहाँ पे A का व्युत्क्रम जो निकालेंगे, A का व्युत्क्रम क्या निकल के आया, तो 4 -3 -5 4, तो सबका प्रोसेस तो सेम रहा, सेम कंडीशन से और सवाल को बताया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये 8 तक सवाल तो हम बता दिए। इसके बाद जो बचा 9 नंबर से सवाल, 9 नंबर से लेके 17 नंबर तक और भी अभी सवाल है, जो कि 9th सवाल और बचा हुआ है। तो 9th सवाल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे पार्ट 2 में। तो उम्मीद करते हैं कि तब तक आप लोग इतना रिवाइज करके रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में आपको 9 से लेके 17 तक का वीडियो मिल जाएगा। इसीलिए तब तक के लिए आप पार्ट 1 को देखते रहें और पार्ट 1 को आप रिवीजन करें और इसके अगले पार्ट में आपको जो है मिल जाएगा सेम वीडियो, जो कि कहा जाए 9 नंबर से क्वेश्चन होगा और 9 नंबर से टोटल 17 क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो तब तक आप थोड़ा इंतजार करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।